हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक का, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, ये अर्थमेटिक का चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थमेटिक जैसे हमको पता है कि हर बार एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है, ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाता है, तो ये भी जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी क्वेश्चन इसको आपको लेटेस्ट अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें देखने को मिले होंगे रेशियो और प्रपोर्शन से। तो देखो, हम समझते हैं पहले रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। पहले बेसिकली हम इसका मतलब समझेंगे, फिर बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, देखो हम बात करें रेशियो की। तो रेशियो मतलब कोई भी दो नंबरों का आपस में रेशियो निकालना। मैंने बोला जैसे 10/20 है ना, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब हम जितने भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ना उसको कट कर देंगे। जैसे यहाँ से 0 से 0 हमने काट दिया तो ये बना 1/2। मतलब जितना हम कैंसिल कर सकते हैं किसी नंबर को, किन्हीं दो नंबर को, उनमें से जो जो कॉमन दिखता है हम उसको काटते जाएंगे और फिर जो फाइनल बचेगा वो हमारा रेशियो होगा, है ना। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 48 और 60। ठीक है, तो देखो क्या ये 12 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो ये बन जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। 48/60 का हमने रेशियो ले लिया, 4/5 बन गया। और एक चीज़ हमेशा हमको ध्यान रखनी है कि जब भी हम रेशियो लेते हैं तो जो दो नंबर होंगे रेशियो के अंदर, जैसे एक ये है और एक ये है, ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होंगे। ठीक है, अगर दोनों कोप्राइम नहीं हो रहे है ना, तो इसका मतलब हमने रेशियो लेने में या कैंसिल करने में हमने ध्यान से कैंसिल नहीं किया है, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर उसमें रह गया है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। क्लियर। अब अगर हम बात करें प्रपोर्शन की, प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन रेशियो क्या होता है? किन्हीं दो नंबरों को जब हम डिवाइड करते हैं अपॉन में p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो हम कह सकते हैं वो उनका रेशियो है ना। और जब किन्हीं दो रेशियो को हम अपॉन में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रपोर्शन। क्लियर है। जैसे अब जैसे देखो ये है 4/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4:5 लिख सकते हैं, है ना। और 1/2 को हम 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रपोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो प्रपोर्शन में हम किन्हीं दो रेशियो का भी रेशियो लेते हैं। तो जैसे मान लो ये A:B है, इसका हमने ले लिया विद रिस्पेक्ट टू C:D, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रपोर्शन। क्लियर हुआ अभी थोड़ा प्रपोर्शन के बारे में, है ना। तो पहले हम सबसे पहले रेशियो से हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। रेशियो के कुछ क्वेश्चन करेंगे, हमारे टाइप 1 के होंगे जो क्वेश्चन। फिर अगले टाइप में हम प्रपोर्शन के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हेडिंग डाल लो। देखो इसमें और कुछ नहीं है, दो नंबरों को जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में रख देते हैं तो वो नंबर रेशियो कहलाते हैं कि हमने रेशियो ले लिया भाई। ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी इसको कैसे एग्जाम में अप्लाई करना है, क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है, वो हम क्वेश्चन से ही सीख पाएंगे। तो डायरेक्टली अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो टाइप 1 हम हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। रीड करते हैं। 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। ठीक है, दो वेसल्स हैं यानी दो कंटेनर हैं, उनके अंदर मिल्क और वाटर है। ठीक है, दो वेसल्स हैं, देखो इस तरह से, एक ये वेसल है, मतलब वेसल क्या हो सकता है? कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर दूध है ना, और एक दूसरा है ये। दो वेसल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, दो वेसल्स हैं हमारे पास। हाँ, तो ये दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। देखो कंटेनर 1 के लिए क्या बता रखा है कि कंटेनर 1 के अंदर जो है मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है। 7:5 है मिल्क और वाटर का अनुपात। ठीक है, और दूसरे के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है हमको?
दूसरे में दे रखा है 7:9, ठीक है, 7:9 दे रखा है। मतलब अगर इसके अंदर टोटल 13 लीटर अगर टोटल है मिक्सचर, टोटल 13 लीटर मिक्सचर है, तो टोटल 13 लीटर में से 7 लीटर प्योर मिल्क होगा और 5 लीटर प्योर वाटर होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें 16 लीटर टोटल है हमारे पास मिक्सचर, तो 7 लीटर टोटल प्योर मिल्क होगा और 9 लीटर प्योर वाटर होगा। तो इस तरह से ये होगा, है ना। और हमसे आगे क्या कहा गया है, आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ बोथ वेसल्स आर मिक्सड इन रेशियो 1:1, 1:1 के रेशियो में मिक्स कर दिया हमने। मतलब जितना लीटर मिक्सचर यहाँ से लिया मैंने, उतना लीटर मिक्सचर यहाँ से भी ले लिया। तो कितना लिया, या तो हम मान लेते हैं 1 लीटर मैंने यहाँ से ले लिया, 1 लीटर यहाँ से ले लिया, ठीक है, ऐसा ऐसा हमने ले लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो अब हमने नया मिक्सचर जो बनाया उसके अंदर कितना मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। देखो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा इसी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हम मान लेते हैं 1:1 से हमने इसको मिक्स कर दिया, ठीक, मतलब जितना यहाँ से लिया उतना यहाँ से लिया, मतलब 10 लीटर यहाँ से लिया, 10 लीटर यहाँ से लिया, मिला दिया। तो अब जो नया मिक्सचर बनेगा, है ना, अब जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर कैसे कितना मतलब रेशियो रहेगा मिल्क और वाटर का। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मिल्क या वाटर या टोटल, ठीक है। पहले फर्स्ट कंटेनर की बात करेंगे, फर्स्ट कंटेनर की। तो पहले कंटेनर में मिल्क कितना है 7, वाटर कितना है 5, और टोटल कितना हो गया 7 5 12, ठीक है। और दूसरे वाले कंटेनर की हमने बात करी, तो यहाँ पर मिल्क कितना है 7, वाटर कितना है 9, टोटल कितना हो गया 16, ठीक है, 16 हो गया। अब देखो अब हमसे पूछा दोनों को 1:1 में मिला दिया, कितने में 1:1, मतलब जितना यहाँ से लिया उतना यहाँ से लिया, है ना। तो लेकिन यहाँ पर टोटल आ रहा है, देखो हम क्या करेंगे इनिशियली, हम ये मानेंगे, हमने पहले भी जितने क्वेश्चन करे अर्थमेटिक के अंदर, जितने चैप्टर करे, तो हम क्या करते थे, मान लेते थे, अजम्पशन ले लेते थे। तो हमने यही इसमें भी अजम्पशन लेना है कि ये जो 7 है वो हमारा 7 लीटर है, ये 9 है ये तो 9 लीटर है, 16 है तो 16 लीटर है ना। मतलब ये वाले कंटेनर के अंदर टोटल 12 लीटर है हमारे हिसाब से, हमने मान लिया, और ये वाले कंटेनर के अंदर टोटल 16 लीटर है हमारे हिसाब से, है ना। लेकिन अब कह रहा है दोनों को 1:1 में हमको मिक्स करना है, 1:1 में, यानी जितना यहाँ से जाएगा उतना ही यहीं से जाएगा। तो मतलब यह तो 12 है और ये तो 16 है, तो अगर हम इसको ऐसे बोल दें कि पहले वाले में से 12 ले लिया, दूसरे वाले में से 16 ले लिया, तो हमारा ये जो कंडीशन नहीं हो पाएगी सेटिस्फाई, नहीं हो पाएगी ना कंडीशन। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने पिछली वीडियो में एलसीएम लेना सीखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में एलसीएम सीखा था, एलसीएम एचसीएफ। तो अब हमको इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों के टेबल में कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन हो, दोनों के टेबल में आए और लीस्ट हो, सबसे छोटा हो, ठीक है। तो एलसीएम लेने के कितने तरीके थे, 2 हमने सीखे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका, और दूसरा तरीका हमारा, हम मान लेते थे कि चलो बड़ा वाला नंबर ही क्या है, हमारा एलसीएम है। और एलसीएम से एक चीज़ हमने सीखी थी, जो एलसीएम होता था किन्हीं 2 नंबर का, वो उन 2 नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था। तो हमको 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 में क्या आता है, 4 3 12 आता है, 4 3 12 आता है कि नहीं आता भाई, आता है। तो इसमें 4 4 16 ऑलरेडी है, 16 क्या होता है 4 4 16 होता है, तो 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 नहीं है तो हमको 3 लगाना पड़ेगा। तो 16 3 कितने होते हैं 48। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48, ये भी आएगा 48, ये एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम हमने निकाल दिया, एलसीएम आ रहा है 48। तो अब हम देखेंगे कि भाई ये 48 कैसे बन गया, 16 × 3 करा हमने, क्या करा 16 × 3, और इसको क्या करा 12 × 4 करा, तो 48 बना। तो अब इसकी पूरी रो को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया, ये बन जाएगा 27, ठीक है, ये बन जाएगा 21, ठीक है, ये बन जाएगा 20, और ये बन जाएगा 28। इतना क्लियर हुआ, ये बन गया हमारा, इस तरह से बन गया, इस तरह से। अब हमको बोला गया है कि दोनों को 1:1 में मिला दो, ठीक है। तो ये 1:1 बन गया, देखो इसका टोटल और इसका टोटल का जब हम रेशियो लेंगे 48 का
48 से रेशियो लेंगे, मतलब कि 48/48 करेंगे। देखो ये जो ऐसा 2 डॉट लगे रहते हैं ना, इसका मतलब क्या है, सिंपली रेशियो लिया है, मतलब अपॉन में लिखना है, यही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:1 आ जाएगा, अरे आ जाएगा 1:1। तो बस तो फिर हमारा यही आंसर है, 1:1 में ये आ गया। तो बताओ कितना हमारा मिल्क होगा, कितना वाटर होगा। ठीक है, फाइनल इस वाले कंटेनर के अंदर जब हमने मिला दिया 1:1 के अनुपात से, तो फाइनल कंटेनर के अंदर कितना मिल्क होगा और कितना वाटर होगा। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, प्लस कर देंगे यहाँ से, कितना होगा 9 4 49, और यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 47। तो जो फाइनल रेशियो आएगा वो 49:47 आएगा। क्लियर, अरे 49:47 आएगा। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो फाइनल वाले कंटेनर में। ठीक है, कितना सिंपल था क्वेश्चन। अभी आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें वो इसके जैसे ही होंगे। तो मैंने ये जो क्वेश्चन था वो डीपली समझा दिया अच्छे से। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम खुद ट्राई करेंगे, है ना, करने के लिए। तो इसको नोट करो और फिर आगे वाला क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, रब कर देते हैं इसको और नया क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। 3 वेसल्स हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 बनाए थे ना, वैसे 3 वेसल्स हैं, तीनों की कैपेसिटी कितनी है 10 लीटर। ठीक, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1 3:1 3:2। तीनों के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो हमको दे रखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। 3 है, 1 2 3, ये मिल्क का अनुपात है और ये वाटर का है। क्लियर, तो पहले वाले के अंदर कितना है 2:1 2:1 2:1 है, बोलो। दूसरे वाले के अंदर कितना है 3:1 और तीसरे वाले के अंदर है 3:2। क्लियर, इफ ऑल 3 वेसल्स आर एम्प्टीड इन अ लार्ज वेसल। अब बोल रहा है कि तीनों वेसल्स को उन्होंने एक बड़े वेसल के अंदर डाल दिया, तीनों वेसल को एक बड़े वेसल के अंदर डाल दिया। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू सॉल्यूशन। तो अभी जो बड़ा कंटेनर होगा, बड़े ड्रम में हमने डाला तीनों को, तो उस ड्रम के अंदर मिल्क और वाटर का कितना रेशियो रहेगा, है ना। तो ये हमको देखना है। तो देखो चलो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मिल्क है, यहाँ वाटर है ना। तो 2 मिल्क होगा, 1 लीटर वाटर होगा, तो टोटल कितना होगा 3। यहाँ पर 3 मिल्क है, 1 वाटर है, तो टोटल कितना होगा 4। यहाँ पर 3 2 5 होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये कह रखा है कि तीनों जो कंटेनर हैं 10-10 लीटर के हैं। हमारे हिसाब से ये आ रहा है 3 लीटर का, ये 4 लीटर का, ये 5 लीटर का, और तीनों क्या हैं 10-10 लीटर के हैं। तो मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तीनों 10-10 लीटर के हैं, तो तीनों के 10-10 लीटर हमने मिला दिए न्यू कंटेनर के अंदर, बड़े वाले कंटेनर के अंदर। पहले वाले में से 10, दूसरे वाले में से 10, तीसरे वाले में से 10। देखो पहले वाले में से हमने 10 ले लिया, दूसरे वाले में से भी 10 ले लिया, तीसरे वाले में से भी 10 ले लिया। तो जब हम रेशियो लेंगे तो 1:1:1 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और सीखो कि जो रेशियो है वो ज़रूरी नहीं है कि किन्हीं 2 नंबर का हो, 2 से ज़्यादा नंबरों का भी हो सकता है भाई। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में हम सिंपली कोई भी 2 अलग अलग क्वांटिटी या 2 से ज़्यादा अलग अलग क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर तीन क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर लिया, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 को कंपेयर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यह आया 1:1:1, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है ये बिल्कुल। तीनों को बराबर बराबर रेशियो में हमें मिलाना है ना, बराबर बराबर रेशियो में हमें मिलाना है तीनों को। तो मतलब हमारे को जो टोटल है वो बराबर करना पड़ेगा, और टोटल को बराबर करने के लिए कौन सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, एलसीएम वाली, है ना। एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एक बार एलसीएम निकाल के देखो इसको, एलसीएम निकालो एक बार। तो अभी हमको करना क्या है, इसमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालना हम जानते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया भाई सबसे बड़ा नंबर यही हमारा एलसीएम है, 5 हमारा एलसीएम है। तो 5 से 5 पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा, यानी 4 की कमी है यहाँ पर, 4 जोड़ दो।
ठीक है। फिर 5 × 4 से 3 डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं होगा क्योंकि 3 की कमी है, तो 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 4 जा 20 और 20 × 3 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना 60, मतलब इसको 60 बनाना है। तो 3 को 60 कैसे बनाया, जब 4 × 5 से इंटू करा, यानी 4 × 5 कितना होता है 20, यानी 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 आएगा, क्लियर है। और यहाँ पर 4 को हम 5 3 जा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 से, तभी हमारे पास 60 आएगा, क्लियर है। तो अब जैसे हमने नीचे वाले को 12 से करा तो पूरी इसकी रो को 12 से कर दो मल्टीप्लाई, एक बार पूरी रो को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसकी सेकंड वाले कंटेनर की पूरी रो को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और फर्स्ट वाले की पूरी रो को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो एक बार, बहुत सिंपल है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो इसको इंटू 20 करेंगे तो कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, इंटू 20 करेंगे कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा, इंटू 15 15 बन जाएगा, इंटू 15 कितना बन जाएगा 15 3 कितने 45 45, इंटू 12 24, इंटू 3 36, क्लियर है। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो मिल्क का फाइनल हमारे पास आ जाएगा कितना होगा, देखो 40 40 80 80 और 3 कितना, 80 और 3 कितना होता है, मतलब 80 और 30 कितना होता है 110, 110 और 6 116 और ये 5 121, तो कितना हो जाएगा 1 2 1, क्लियर। अब वाटर का निकालेंगे 20 और 20 40 और 1 50 50 और ये 5 और 9 59, क्लियर है। तो रेशियो आएगा 1 to 1 is to 59, ये रहा हमारा आंसर 1 to 1 is to 59, ये रेशियो आ गया, ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारे पास। तो चलिए अब इसको नोट करो और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब रीड करो, देखो वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी थोड़ा सा उसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। है ना, देखते हैं, चलो साथ में रीड करते हैं हम। 2 vessels A and B contain mixture of milk and water in ratio 4:5 5:1। भाई जब भी रेशियो दे दिया तो हमको वैसे ही करना है ना, मिल्क और वाटर है, क्लियर है, पहला है ये दूसरा है, क्लियर, पहले में 4:5 है, दूसरे के अंदर 5:1 है ना। इफ़ बोथ वेसल्स आर मिक्सड इन द रेशियो 5:2, अभी दोनों वेसल्स को हमने वेसल 1 और वेसल 2 को जो है 5:2 के रेशियो में हमने मिलाना है, 5:2, क्लियर, 5:2 के रेशियो में मिलाना है। तो पहले तो हम वही जो करते आए हैं, टोटल निकालेंगे पहले। तो देखो टोटल कितना है हमारा, 5 और 4 9, 5 और 1 6, है ना। तो टोटल हमने ये निकाल लिया। अब वही हमारा तरीका है, एलसीएम निकालेंगे पहले, लेकिन एलसीएम निकालने का मतलब तो इसको सेम करना हो गया, और सेम करने का मतलब रेशियो 1:1 करना हो गया। लेकिन अगर एक बार हमारा रेशियो 1:1 हो गया, सपोज करो एक बार 1:1 आ गया, 1:1 आ गया, है ना, अब हमको 5:2 बनाना है, तो इस वाले को 5 से इंटू कर देंगे और इस वाले को 2 से इंटू कर देंगे। आया समझ में? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो अभी हम करेंगे और करके दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है ना। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल के बताओ भाई, 6 और 9 का क्या होगा। बड़े वाले को मान लेते हैं 9, 9 से 9 तो पूरा हो जाएगा। 6 करने के लिए कितना, 2 3 जा 6 चाहिए, इसमें 3 है, 2 और डाल देंगे हम, तो 18 हो जाएगा। तो 9.2 से इंटू करा 18, 6 को 3 से करा 18, है ना, 18 आ गया एलसीएम, इसका आ गया 18 आ गया एलसीएम। तो इसको 2 से करा तो यहाँ पर भी 2 से, तो ये बन जाएगा 10, यहाँ पर भी 2 से, ये बन जाएगा 8, है ना। इसको 3 से तो इसको भी 3 से, ये बन जाएगा 3, इसको भी 3 से, ये बन जाएगा 15। तो अब हमने यहाँ तक तो देख लिया, यानी कि हम 1:1 तक तो इसको लेकर के आ गए, ठीक है, 1:1 तक हमें इसको लेकर के आ गए हैं। तो हम इसको एक बार वापस लिख लें, 1:1 वाले को वापस लिख लेते हैं। देखो मिल्क कितना है 8, ये कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 18, क्लियर। यहाँ से मिल्क हो गया 15, वाटर हो गया यहाँ से 3 और ये हो गया 18। अब देखो
18:18 यानी 1:1, हमको चाहिए 5:2। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को 5 से इंटू कर देंगे और इसको पूरे को 2 से इंटू कर देंगे। हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए और दो कंटेनरों को कोई अलग मिक्सचर में x:y के अंदर हमको कन्वर्ट करना हो, जैसे ये 5:2 था, कोई भी दे दे x:y, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के 1:1 करना पड़ेगा, है ना, और फिर उसको यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से पूरे को y से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 18×5 जा कितना होता है, 18×5 जा होता है 90, यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 50, है ना, यहाँ पर भी 5 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 40। ठीक है, 18×2 जा 36, यहाँ पर भी 2 से इंटू करा, 3×2 जा 6, यहाँ पर भी 2 से इंटू करा, ये कितना आ जाएगा, 15×2 जा 30। क्लियर है, क्लियर। अब हमको फाइंड करना है मिल्क और वाटर का कितना रेशियो है, तो भाई बहुत सिंपल है, प्लस कर देंगे, 40 + 30 70 और 50 + 6 56, 70:56 है ना। लेकिन हमको देख के पता चल रहा है कि 70:56 से कट सकता है, और कट सकता है ना, तो हम इसको काटेंगे। ठीक, काट देंगे, 2×2 = 4, 2×8 = 16, 2×3 = 6, बचा इधर 2×5 = 10, है ना। देखो और कट सकता है, 35:28 आ रहा है, 35:28 आ रहा है, और कट जाएगा ना 7 से, 7×4 = 28, 7×5 = 35। तो कितना आएगा फाइनल हमारा आंसर, 5:4, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ये आंसर है हमारा, 5:4 आंसर आ गया, और कट गया, कट जाएगा ये ऐसे, और 5:4 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम, टाइप 1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रीड करो क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर है, रीड करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। ठीक है, लैंड और वाटर का जो रेशियो है अर्थ के ऊपर 1:2 है। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो हमको पता है हमारा अर्थ जो है वो स्फीयर है, स्फीयर मतलब एक गेंद के जैसा है ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये ऊपर वाला हो गया पूरा पार्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला पार्ट हो गया। तो दोनों का रेशियो मिलाएंगे तभी तो टोटल अर्थ बनेगा, तभी तो टोटल अर्थ बनेगा ना। तो हमको अर्थ का दे रखा है रेशियो, और इसका रेशियो दे रखा है, अर्थ का दे रखा है और इसका दे रखा है, और इसका पूछा है हमसे साउदर्न हेमिस्फीयर का पूछा है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, जैसे हम सॉल्व करते आए हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। देखो इसको हटाते हैं पहले, देखो अभी क्या बोला, पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं हम, है ना। ये हो गया लैंड, ये हो गया वाटर, ये टोटल, टोटल भी तो लिखते थे हम हर बार, तो इस बार भी टोटल लिखेंगे, है ना। तो हाँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये अर्थ हो गया। पहले अर्थ का बताया ना हमको, पहले अर्थ का बताया, ठीक है। तो 1:2 है, लैंड 1 वाटर 2, तो टोटल कितना होगा 3। वाटर ज़्यादा ही होगा हमेशा लैंड से, है ना। फिर इसके बाद बताया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:3, लैंड 2 वाटर 3, टोटल कितना होगा 5 होगा, है ना। और अब हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमको लैंड और वाटर का रेशियो निकालना है, ठीक है। लैंड और वाटर का रेशियो हमको यहाँ पर निकालना है। तो सोचो इसको कैसे करेंगे हम, सोचो इसको कैसे करेंगे हम एक बार। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को करा उसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। हाँ,
तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमको दे दिया, लैंड वाटर टोटल दे दिया, अर्थ का दे दिया, है ना। अब हमको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज समझ में आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने वो स्फीयर बना के बताया था, तो स्फीयर से हमने ये देखा, देखो ये जो वैसे स्फीयर बनाया था मैंने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा, नॉर्दर्न और साउदर्न का आपस में जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, है ना, 1:1 होगा। और ये पूरा ही अर्थ है ना। तो अर्थ और हमारे क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, है ना भाई। ये दोनों मिलाकर के 1 और 1 मिलाकर के तो अर्थ बन रहा है। तो नॉर्थ और साउथ का रेशियो 1:1 है ना, और अर्थ और नॉर्थ का रेशियो 2:1 है। तो हमको इसको 2:1 रेशियो के अंदर स्प्लिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम दोनों का रेशियो बराबर कर लेंगे, पहले बराबर कर लेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में सीखा। तो बराबर कैसे होगा, बराबर होगा एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो हम 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। कितना होता है भाई, 15 ही आएगा। 5 3 जा, ये आ गया 15, और ये 3 5 जा 15, है ना। तो हम इसको भी पूरा इंटू कर देंगे 5 से। तो ये जब 5 से इंटू करेंगे ये होगा 10, इसको कर देंगे 5 से ये होगा 5, इसको कर देंगे 3 से ये होगा 9, इसको कर देंगे 3 से ये होगा 6। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। आ जाओ, तो अब ये 1:1 में हो गया। अब 1:1 को हमको फिर से 2:1 में करना है। तो इसको कर देंगे 2 से इंटू, इसको कर देंगे 1 से इंटू। अगर मैंने इसको 1 से इंटू करा तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, है ना। अब इसको मैं 2 से करूँगा तो क्या होगा, देखो 15 2 कितना होता है 30, और यहाँ पर 10 × 2 कितना होगा 20, 5 × 2 कितना होगा 10। क्लियर है, मतलब टोटल जो लैंड है अर्थ के ऊपर वो 10 यूनिट है। लैंड कितनी यूनिट है, लैंड मतलब ज़मीन, वाटर यानी पानी, है ना। तो ज़मीन हमारे पास कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से अगर 6 यूनिट ज़मीन हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को दे दी, तो अब बची कितनी, 4 यूनिट। तो वो किसके पास होगी, वो होगी साउदर्न हेमिस्फीयर के पास। क्लियर है। और पानी हमारे पास है 20 यूनिट, 9 यूनिट मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को दे दिया, तो इसके पास कितना होगा, 20 में से 9 जाएंगे 11 होगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाँ साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो पूछा था लैंड और वाटर का। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो होगा 4:11। क्लियर है, 4:11 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4:11। चलो इसको नोट कर लो, नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं हम। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी समझेंगे हम। ठीक, तो ये था हमारा टाइप 1। अब टाइप 2 समझेंगे हम। टाइप 2 बहुत छोटा सा है, बेसिक इसमें सिर्फ हमारे को प्रोपोर्शन के बारे में मालूम चलेगा, कैसे प्रोपोर्शन से हम डील करेंगे वो देखेंगे बस इसमें, और कुछ नहीं, है ना। थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया था आपको। चलो इसके अंदर पहली चीज़ हम लिखेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। क्या, ये हमारा टाइप 2 है, यहाँ पर हम प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है, वही मैंने बताया था जो अभी सुबह, 1:b, c:d, इस तरह से होगा, है ना। तो जब हमको, जैसे मैंने ये लिख दिया a:b, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर मैंने ये लिख दिया a:b प्रोपोर्शनल टू c:d, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे और इक्वल में लिख देंगे, जैसे a/d = b/c, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो डायरेक्टली तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, a/b, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का तो साइन होता है, डिवाइडेड बाय c/d, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अगर तुम चाहो कि भाई मैं और अलग तरीके से लिखूंगा, देखो कितने तरीके हैं इसको लिखने के,
कितने तरीके हैं वो हम देखेंगे सारे। हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B डिवाइडेड बाय C/D, है ना, और यहाँ पर इक्वल में क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। इस केस में ऐसे ही रहता है, ऐसे इक्वल में 1 रहता है, ठीक। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर मीन प्रोपोर्शन ऑफ A और B हमको पूछ लिया जाए, वो कैसे होता है, अब ये चीज़ यहाँ पर समझना ध्यान से। मीन प्रोपोर्शन ऑफ A और B हम देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट 1, मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B, ठीक है। तो ये किस तरह से अगर हमको दे रखा है, देखो A/X और X/B इस तरह से दे रखा है। हमको बोला मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B निकालो, मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B निकालो। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को इंटू करेंगे, इक्वल इन दोनों को, यानी कि x² इक्वल टू AB, तो x होगा रूट ऑफ A, B, मतलब A इंटू B। तो ये होगा हमारा मीन प्रोपोर्शन ऑफ AB, यानी कि अगर x बीच में है और x की वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो हम मीन प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये था मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, ये तो समझ में आया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सिंपल ये होगा भाई, अंदर जो 2 हैं इन दोनों को इंटू करो, इक्वल टू बाहर के जो 2 हैं उन दोनों को इंटू करो। ये ज़्यादा सिंपल है। अगर हम ऐसे भी समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको क्या है, ये मीन प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए, सेकंड प्रोपोर्शन, ये सभी हम देखेंगे अभी, फोर्थ प्रोपोर्शन वगैरह ये हमको आने चाहिए। देखो अभी ये तो मीन प्रोपोर्शन था, अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको करो एक बार, इसको करो। क्वेश्चन है, फर्स्ट है ये इसका, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 25, 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो निकालो एक बार, चेक करो। अरे ये फॉर्मूले से निकल जाएगा ना सीधा सीधा सा, क्या इसमें सोचना इतना। देखो x क्या होगा, रूट ऑफ 16 इंटू 25। तो जब तुम इनको इंटू करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 400। तो पता चल जाएगा किसका है ये, 20 का परफेक्ट रूट हो जाएगा। तो आंसर आएगा 20। क्लियर हुआ मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। चलो अब देखेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B, ठीक। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B, देखो दूसरा पॉइंट डाल लेना, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A, स्मॉल a एंड स्मॉल b, इस तरह से। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, इस तरह से लिखा होगा A/B, B/X। तो हम ये इन दोनों को इंटू करते हैं और इन दोनों को इंटू करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, B² इज इक्वल्स टू AX। लेकिन हमको निकालना तो ये है x, तो x क्या होगा भाई, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, B² अपॉन A, यहाँ से आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक। कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब अगर बात करें फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ A, B एंड C, अब इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ A, B एंड C। तो समझ में आ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ऐसा होगा, देखो एक A होगा, एक B होगा, और वही B यहाँ पर आ जाएगा और कोई X होगा, ठीक। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, A, B, C तीनों अलग अलग हैं, ये A है, B है, ये C है, ये X है। हमको क्या निकालना है, X निकालना है। तो क्या होगा, BC इज इक्वल्स टू AX, X इज इक्वल्स टू BC अपॉन A, खत्म, X निकल गया यहाँ से। भाई कोई सा भी प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेंगे ना, तो इसको नाम से घबराना नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है ना, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसे घबराना नहीं है। सिंपली क्या होगा, कोई भी हमको प्रोपोर्शन में दे रखे होंगे नंबर 4 होंगे, है ना। जैसे ये 2 रेशियो में है और ये 2 रेशियो में है, इन दोनों का प्रोपोर्शन ले रखा होगा हमारे पास क्वेश्चन में, है ना। और जो भी अननोन वैल्यू है वो हमको निकालनी है।
तो तुम भूल जाओ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन, भूल जाओ इन सबको। बस एक चीज़ याद रखो, हमको अननोन वैल्यू निकालनी है। और अननोन वैल्यू कैसे निकलेगी, अंदर वाले दो को मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू रख दो बाहर वाले दो, इस तरह से हम निकाल लेंगे अननोन वैल्यू। भाई कोई भी वैल्यू अननोन हो, चाहे एक्स यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे इधर हो, हमने ऐसे इक्वेट कर दिया तो हम वहाँ से एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको, एग्जाम में आ सकता है ऐसा। ठीक है, अब चलो अब और समझते हैं सेकंड टाइप के अंदर। इसके अंदर क्या है सेकंड टाइप में, अब हम समझेंगे। जैसे अभी तो हमने समझा कि कोई दो चीज़ें जो थी वो रेशियो में हमको दे रखी थी। अब देखो इसमें क्या होगा, केस 1 की मैं बात करता हूँ। इसमें क्या होगा, A:B कोई दो क्वांटिटी रेशियो में दे रखी है ना। अब इसी B का C के साथ रेशियो दे रखा है B:C, और इसी का C का D के साथ रेशियो दे रखा है ना। और हमसे क्या पूछा गया है, डायरेक्टली हमसे पूछा गया है A:B:C:D, चारों का आपस में रेशियो क्या होगा, है ना। हमसे पूछा गया है चारों का आपस में रेशियो क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर सभी का अलग अलग हमको रेशियो दे रखा होगा, ठीक है, सभी का अलग अलग हमको रेशियो दे रखा होगा और हमको फिर सभी का इकट्ठा रेशियो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, एग्जांपल से आपको बताता हूँ, है ना। तो कुछ इनके ये ले लेते हैं एग्जांपल हम। देखो इसको ले लेता हूँ मैं 3:4, इसको ले लेता हूँ मैं 2:5 और इसको ले लेता हूँ 2:3। क्लियर है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, है ना। अब हमको A:B:C:D निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कुछ इस तरह से A:B:C और ये D। क्लियर। अब इन दोनों, इनका जो रेशियो है, जहाँ जहाँ हमको रेशियो पता है वहाँ वहाँ उसकी जगह पे हम रेशियो लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे 3:4, यहाँ पर पता है, और B और C का कितना है 2:5 है। पहले 2 लिख दिया हमने, क्योंकि एक समय में हम 2 पर ही ऑपरेशन कर पाएंगे, एक समय में हम 2 पर ही ऑपरेशन कर पाएंगे, है ना। तो हमने ये 2 लिख दिए। वैसे तो ये भी होगा यहाँ पर 2:3, लेकिन हम यहाँ पर नहीं, मैंने बोला एक समय में हम 2 ही ऑपरेशन कर पाएंगे। अब ऑपरेशन कैसे करना है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है A3 है, B 4 है, और ये कह रहा है B 2 है और C 5 है। तो ये दोनों अलग अलग कह रहे हैं, एक बोल रहा है B की वैल्यू 4 है, दूसरा बोल रहा है B की वैल्यू 2 है। तो हमको क्या करना है, B की वैल्यू 1 बना देनी है। एक मतलब 1 वाला 1 नहीं, या तो 2 कर दो या तो 4 कर दो। तो देखो, अगर तुम चाहोगे इसको 2 करने के लिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5। तो ये हमारा होल नंबर नहीं बनेगा, और हम जानते हैं कैलकुलेशन सिंपल किस में होगी, होल नंबर में। तो क्यों ना हम इस 2 को 4 बना दें। 2 को 4 कैसे बनाएंगे, इंटू 2। तो ये कितना बन जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा 10। तो अब हो गया क्लियर। तो A:B:C तक का रेशियो हमारे पास आ गया, है ना। 3, 4, 10 आया समझ में, है ना। अब C और D का हम लेंगे, C और D कितना है 2:3। क्लियर है। अब इसको भी हमको एक ही बनाना पड़ेगा। C यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है C की, देखो एक बार 10 आ रही है, एक बार 2 आ रही है। तो क्या मैं 2 को 10 बना सकता हूँ, अरे बिल्कुल, 5 से इंटू कर देंगे, 5 2 10, यहाँ पर भी 5। तो देखो अब क्या बनेगा हमारे पास, 3:4:10 और 3 5 जा 15। तो ABCD का जो रेशियो है तीनों का आ गया मेरे पास 3:4:10:15। क्लियर है। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया, है ना। ये तो केस 1 था। मतलब अगर हमको कोई 3 अलग अलग रेशियो दे रखे होंगे, है ना, AB का, BC का और CD का, और हमसे तीनों का एक साथ रेशियो पूछा जाएगा ABCD का, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमने देख लिया है। अब एक और केस देखते हैं इसमें, सेकंड केस, और कैसे पूछ सकता है हमको इसमें क्वेश्चन, वो भी देखते हैं। ये जो लिखवाया ना मैंने एग्जांपल, इसको जरूर लिख लेना और एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, है ना। अपने हिसाब से कोई भी अलग अलग नंबर लेके इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। डायरेक्टली हमसे डायरेक्टली पूछेगा कि ABCD का एक साथ रेशियो कितना होगा, डायरेक्ट, कुछ घुमा फिरा के नहीं बोलेगा इसमें। तो बस सिंपल ऑपरेशन करना है, ये जो मैंने ऑपरेशन बताया ये वाला करना आना चाहिए, ठीक।
चलो केस 2 क्या होगा, इस तरह से भी हमसे पूछ सकता है सवाल। देखो ये दे दिया हमको इस तरह से, है ना, इस तरह से हमको दे दिया कि 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर है 4c के। तो हमको a:b:c का रेशियो निकालना है। तीनों का आपस में कितना रेशियो होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे भाई, देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a:b:c। अब a को छोड़ करके, ठीक है, a को छोड़ करके बाकी दो नंबर जो हैं, a को छोड़ करके बाकी दो जो नंबर हैं उनका इनटू करके इसके नीचे लिख देंगे। 4 3 जा 12। फिर अगर मैं b का बताऊंगा रेशियो, तो b को छोड़ करके बाकी दो नंबरों को इनटू करके लिख देंगे। 4 2 जा 8 और c के लिए भी ऐसे 3 2 जा 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर कट रहा होगा तो देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो ये आ रहा है 6:4:3, है ना, 6:4:3। तो हमने तीनों का रेशियो कुछ इस तरह से लिख लिया, है ना। अब हमको ये 3 या 3 से ज़्यादा भी दे रखे होंगे तब भी हम निकाल लेंगे रेशियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक, स्क्रीन पे आ जाएगा आपको। बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेंगे, उसी से हम सब समझ जाएंगे, क्योंकि हमने टाइप 2 के अंदर देख लिया कैसा केस 1 आएगा तो कैसे करना है, केस 2 आएगा तो कैसे करना है। अब आप खुद प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन डेमो के लिए मैं बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है, ₹5,600 इज डिवाइडेड among A, B, C and D in such a way that the ratio of share of AB, मतलब 5600 रुपये डिवाइड कर दिए गए ABCD 4 जनों के अंदर, है ना, और उन सभी का अकेला अकेला रेशियो हमको दे रखा है। देखो A:B कितना दे रखा है, 1:2, B:C कितना दे रखा है, 3:1, C:D कितना दे रखा है, 2:3। हमसे पूछा गया है A + B, A और B के दोनों को शेयर को जब हम जोड़ देंगे तो इनका शेयर कितना होगा, मतलब A और B के पास कितने रुपए आए होंगे, है ना। टोटल पैसे कितना है, 5600, 5600 ये टोटल पैसे हैं। हमने इस अनुपात के अंदर ये पैसे को इन सभी चारों व्यक्तियों के अंदर बांट दिए। अब A और B दोनों ने अगर अपने पैसे मिलाए होंगे तो कितना उनके पास पैसे आए होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अलग अलग रेशियो है उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरह से A:B:C:D, ठीक है। तो चलो जैसे हमने सीखा उसको अप्लाई करेंगे। अब हम A:B हमने दे रखा है 1:2, B:C हमने लिख रखा है 3:1। तो हमको इन B को 1 बनाना पड़ेगा। B की वैल्यू 2 अलग अलग नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए इसको 3 से इंटू कर देंगे और इसको 2 से इंटू कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, ये बन जाएगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, ये भी बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2। क्लियर है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 6 और 2। अब बात आई C और D का। C और D का है 2:3, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी 2:3 है, कुछ करना थोड़ी। अब इसमें डायरेक्टली लिख देंगे 3:6:2:3। तो ये हमारा रेशियो आ गया। क्लियर है, ये रेशियो आ गया, मतलब इस अनुपात के अंदर पैसे हमने बांटे हैं, ठीक है। तो टोटल पैसे हमारे हिसाब से, अब हमारे हिसाब से चलेंगे हम, हमारे हिसाब से इसको 3 रुपया, इसको 6 रुपया, इसको 2 रुपया, इसको 3 रुपये, यानी टोटल कितना बांटा हमने, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। टोटल रुपए हमने कितने बांटे, 14। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 5600 बांटे, तो हमारा 14 इनके 5600 के बराबर है, तो हमारा 1 इनके कितने के बराबर होगा,
400 के बराबर। तो हमारा a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी 3 + 6, a प्लस बी होगा 3 + 6 यानी कि 9। तो हमारा 9 कितने के बराबर होगा, हमारा 9 कितने के बराबर होगा, 9 होगा 9 × 4 यानी 3600 रुपये बांटे हैं ए और बी ने। इन दोनों के पास मिलाकर के पैसे आए 3600 रुपये। ठीक है, तो नोट कर लो इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे हम। चलिए, तो ये हमारा टाइप सेकंड भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, टाइप सेकंड हमारा क्लियर हो चुका है। अब टाइप 3 पे हम आएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे टाइप सेकंड में। अब टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं, है ना, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये। देखो, बहुत ही सिंपल है टाइप 3 का क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन टाइप 3। देखो, अब ये जो टाइप 3 में हमको क्या करना है, ये हम क्वेश्चन देख के समझेंगे, है ना। एक बार क्वेश्चन देखेंगे हम, उस हिसाब से हम फिर इसको करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ गया आपके। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज, ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चे का, है ना। ए बी सी के खर्चे का रेशियो दे दिया। कितना है, 16, 12, 9। क्लियर। देयर टोटल इनकम इज 1530। तीनों की जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम यहाँ पे लिख देते हैं हम। टोटल इनकम जो है वो है 1530। ठीक है, ये है टोटल इनकम। और आगे क्या दे रखा है, फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम इफ़ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। बी का शेयर हमको बताना है कि बेचारा जो हमारा बी है, देखो अभी तीनों मिलके 1530 रुपये कमा रहे हैं, तो 1530 में से बी का कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। और अगर इनकी सेविंग की बात करें तो ए की सेविंग कितनी है, 20%, बी की सेविंग कितनी है, 25%, सी की सेविंग कितनी है भाई, 40%। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल हो गया ये, बहुत ही सिंपल हो गया ये। हमको बी का क्या निकालना है, बी की इनकम का हमको शेयर निकालना है। मतलब बी की इनकम टोटल कितनी होगी, अगर तीनों लोगों की इनकम मिलाकर के 1530 आती है ना, टोटल तीनों की 1530 आती है, तो इसमें से बी की कितनी रही होगी, ये हमसे पूछा है। और तीनों का सेविंग बता दिया हमको, सेविंग का परसेंटेज बताया, सेविंग डायरेक्टली नहीं बताई, सेविंग का परसेंटेज बताया। और तीनों का एक्सपेंडिचर बता दिया, खर्चा बता दिया हमको। क्लियर है, लेकिन हमको तो इनकम निकालनी है भाई, तो इनकम का भी किसी का कोई भी आंकड़ा हमको नहीं दिया, बस टोटल इनकम दे रखी है। तो एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि हमारी जो इनकम होती है, ये हम बात करें हमारी सेविंग जो होती है, ठीक है, सेविंग की बात करते हैं। सेविंग जो होती है वो होती है हमारी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप एक महीने में कितना सेव करते हो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, आप एक महीने में कितना कमा रहे हैं माइनस एक महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं। जितना आपने कमाया उसमें से जितना खर्च कर दिया वो आपकी होगी सेविंग। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले की मदद से ये हमको सारी सेविंग दे रखी है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना ये सेविंग दे रखी है। तो यहाँ पर हमको सेविंग है, सेविंग मिली हुई है, यहाँ पर खर्चा मिला हुआ है, ये खर्चा मिला हुआ है। तो इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेविंग और एक्सपेंडिचर को प्लस करना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ से इनकम जब हम लेके आएंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये होगा सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। क्लियर है, ऐसा ही करना होगा। तो अब देखो, अब थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक्सपेंडिचर हमको ऑलरेडी रेशियो के फॉर्म में दे रखा है ना, लेकिन सेविंग हमको रेशियो के फॉर्म में नहीं दी है, तो इसको हमको रेशियो के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हमको आता है, हमने बचपन में ही सीख लिया था, मतलब हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने सीख लिया था, है ना। तो चलो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले देखो इसको कन्वर्ट करेंगे हम।
आ जाओ। 20% कैसे लिखते हैं हम? अरे 20% को कैसे लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं ना, तो ये 1/4 हो गया। 1/5 है ना। 25% को 1/4 लिखेंगे। 40% को कैसे लिखेंगे? अगर नहीं याद तो ऐसे करके देख सकते हैं हम, 2/5 है ना, 2/5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लिख ली सेविंग, है ना भाई, इस तरह से हमने सेविंग लिख ली। अब देखो यहां पर मतलब ये बोल रहा है 5 में से 1 सेव करता है, 5 में से 1 ये सेव करता है, मतलब सेविंग कितनी होगी इसकी? सिर्फ 1, और टोटल 5 क्या हुआ इसका? 5 क्या हुआ इसका टोटल? अरे 5 क्या हुआ इसका? 5 होगी टोटल इनकम, है ना। वैसे ही यहां पर ये होगी टोटल इनकम, और सेविंग कितनी कर रहा है? 4 में से 1। वैसे यहां पर टोटल इनकम होगी 5, इसमें से सेव कितना कर रहा है? 2। ठीक है, तो अगर 5 में से 1 सेव कर रहा है, 5 में से 1 सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा? 5 में से -1 कर देंगे, 5 में से 1 गए 4, ये इसका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, वैसे ये कितना खर्चा कर रहा होगा? 3। वैसे 5 में से 2 गए तो ये भी 3 कर रहा होगा, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर खर्चा कितना कर रहा है? 16। ठीक है, और यहाँ पर कितना कर रहा है? 4। तो हर क्वेश्चन में हम क्या करा करते थे, एक हम हमारे हिसाब से सॉल्व करते थे और एक क्वेश्चन के हिसाब से उसको इक्वेट कर लेते थे। अब लेकिन यहाँ पर हम हमारे हिसाब से 2 वैल्यू आ रही है, एक हमारे ये क्वेश्चन के हिसाब से है ना, क्वेश्चन के हिसाब से एक ही वैल्यू कितनी आ रही है एक्सपेंडिचर में? 16 है ना, एक 16 यूनिट यानी 16 रुपये मान लो सिंपल। ए 16 रुपये खर्च करता है, हमारे हिसाब से आ रहा है कि ए 4 रुपये खर्च करता है। तो हम क्या करें, हमारे 4 को क्वेश्चन के 16 के बराबर मान लेते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन के 4 के बराबर होगा, हमारा एक क्वेश्चन के 4 के बराबर होगा। हमको निकालना है इनकम का रेशियो, किसका? इनकम का, है ना। तो अगर हमारा एक 4 के बराबर है तो हमारी यहाँ से ए की इनकम कितनी है भाई? ए की इनकम 5 है, तो हमारा 5 किसके बराबर होगा? 5 × 4 20 के बराबर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा 20। क्लियर। अब हम बात करेंगे बी की। देखो किस तरह से हम, कितनी चालाकी से हमने यहाँ पर इसकी इनकम निकाल ली, यही चालाकी लगानी है हमको आगे भी। ठीक है, बी की बात करते हैं, चलो बी की बात करते हैं। हमारे हिसाब से बी कितना खर्चा कर रहा है? 3। क्वेश्चन के हिसाब से बी कर रहा है 12। इक्वेट कर देते हैं भाई, हमारा 3 क्वेश्चन के 12 के बराबर है, तो हमारा एक क्वेश्चन के 4 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से बी कमा कितना रहा है? 4। तो हमारा 4 क्वेश्चन के कितने बराबर होगा? 4 × 4 16। ठीक है, तो यहाँ आ गया 16। क्लियर। चलो अब सी के लिए निकालते हैं। ठीक है भाई, सी के लिए निकालते हैं। हमारा 3 खर्चा, हमारे हिसाब से खर्चा कितना कर रहा है? सी 3 का खर्चा कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से खर्चा कितना कर रहा है? 9 का। तो हमारा 3 अगर क्वेश्चन के 9 के बराबर है तो हमारा एक 3 के बराबर होगा, और हमारे हिसाब से सी की इनकम कितनी है? 5। तो हमारा 5 क्वेश्चन के कितने के बराबर होगा? 5 × 3 15। ठीक है, 15। तो यहाँ आ जाएगा 15। अब देखो खेल समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा खेल समझ में आ रहा है। तो हमारे हिसाब से टोटल इनकम इसकी 20 है, इसकी 16 है, इसकी 15 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है टोटल इनकम है 1530। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे टोटल इनकम निकालने के लिए। तो हमारे हिसाब से जो टोटल इनकम है वो आ जाएगी 20 + 10 + 10 कितना? 40, 40 + 6 46, 46 + 5 51, है ना। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है ये बराबर है 1530 के, तो हम मान लेते हैं हमारा 51 क्वेश्चन के 1530 के बराबर है। कितने के बराबर? 1530 के। तो हमारा एक, देखो बार बार ये जो ना कंपैरिजन वाली जो है, कंपैरिजन करने वाला जो प्रोसेस है वो बार बार करने पड़ रहा है हमको इस क्वेश्चन में। बार बार मतलब 2 बार ही करना पड़ रहा है सिर्फ। एक तो हमने यहाँ पर प्रत्येक ए के लिए करा, बी के लिए करा, सी के लिए करा इनकम निकालने के लिए, फिर फाइनली हम यहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो ये करना पड़ेगा हमको। तो 51 को हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 51 3 जा 153 और ये 0 30 आ जाएगा। हमारा एक 30 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, बी की इनकम कितनी होगी? तो हमारे हिसाब से बी की आ रही है 16, है ना, और हमारा एक अगर 30 के बराबर है तो हमारा 16 कितने के बराबर होगा? 16 × 30 16 3 जा कितना होता है? 480 रुपीज़, यानी कि हमारा जो बी है वो 480 रुपये
कमा रहा है। क्लियर हुआ? हमारा बी जो है वो 480 रुपये कमा रहा है। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। आया समझ में क्वेश्चन ये? तो नोट करो इसको अच्छे से। ये एक एक चीज़ जो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा था ना, इनकी अलग अलग, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, वो भी साथ में नोट कर लेना। जिन्होंने नोट नहीं करा वो वीडियो पीछे ले जा करके साथ में नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम भूल जाएंगे फिर जब हम आगे रिवाइज करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमने ये कैसे इनकम निकाल ली, है ना। तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। जिन्होंने अब लिख लिया है वो टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। मतलब टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। टाइप 3 चल रहा है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखेंगे। बिल्कुल इसी के जैसा है ये क्वेश्चन भी, तो ये आप खुद ट्राई करना। अभी ये खुद ट्राई करना, मैं गिवन दे देता हूँ, खुद ट्राई करना इसको। क्या कह रहा है ये? टोटल इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 6060। टोटल इनकम कितनी है? 6060 रुपये। क्लियर है? आगे बोल रहा है ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85%, सी स्पेंड 75%। ए कितना खर्च कर देता है अपनी टोटल इनकम का? 80%। बी कितना कर देता है भाई? बी 85% कर देता है। सी कितना कर देता है? सी भी कम नहीं है, सी भी 75% कर देता है ना। एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज, सेविंग का रेशियो हम उससे पूछ लिया। ये मतलब पूछा क्या? गिवन है ए और बी की जो सेविंग का रेशियो है, ए बी सी, ये सेविंग का रेशियो दे रखा है हमको 5, 6, 9। फाइंड इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इनकम ऑफ ए, ये हमको फाइंड करनी है। ए कितना कमाता होगा ये हमको फाइंड करना है। ए कितना खर्च करता है वो हमको दे दिया रेशियो के अंदर, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? खर्चे का रेशियो दे रखा था और सेविंग का परसेंटेज दे रखा था, है ना। इसमें उल्टा कर दिया, इसमें सेविंग का रेशियो दे दिया, खर्चे का परसेंटेज दे दिया। तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं, इसको भी हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है ना। और फिर वो फॉर्मूला तो हमको पता है, सेविंग क्या होती है हमारी, सेविंग क्या, हाँ मतलब इनकम क्या होती है? इनकम हमारी होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हमारी इनकम आ जाएगी। तो ट्राई करो इसको, एक बार ट्राई करो। देखो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 80/100, यानी कि 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 4/5 इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको जब हम लिखेंगे 85/100 तो ये क्या होगा? 5 1 जा 5 और ये बन जाएगा 35। तो 5 7 जा 35/20, तो 17/20। यहाँ पर 75/100 होगा, तो ये होगा 3/4। अलग अलग आ गए हमारे पास रेशियो। 4/5 आ गया, दूसरा 17/20 आ गया, 3/4 आ गया। तो ये सब क्या है? एक्सपेंडिचर बता रहे हैं। ये सब क्या बता रहे हैं? एक्सपेंडिचर बता रहे हैं। मतलब अगर वो 5 कमाता है तो 5 में से 4 तो वो खर्चा कर देता है, यानी कि बचाता कितना है? 1। ये बचाता कितना है? 3। ये बचाता कितना है? 1। इस तरह से ये बचा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये बचा रहे हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है ए 5 बचाता है, मतलब हमारा 1 5 के बराबर है यहाँ से, है ना। 1 हमारा 5 के बराबर है। तो अगर 1 5 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा? ये होगा 5 × 5। आ रहा है समझ में? इनकम का जो हम निकाल रहे हैं ये 25 आएगा, समझ में आया ना? ठीक है, इनकम 25 आ रही है। अब जैसे ये हमारा बोल रखा है ये 3 है, मतलब ये खर्चा, ये सेव कितना कर रहा है? 3। बी सेव कितना कर रहा है? 3। हमारे यहाँ से बी कितना सेव कर रहा है?
हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 6 कर रहा है। अगर हमारा 3 6 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के। तो हमारा 20 कितने के बराबर हो जाएगा, 20 कितने के बराबर हो जाएगा, 20 × 2 यानी कि 40। तो यहाँ बी की इनकम आ जाएगी 40। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा यहाँ से पता चल रहा है कि एक जो सी है वो कितना सेव कर रहा है, सी 1 सेव कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सी 9 सेव कर रहा है। तो हमारा 1 9 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा 4 कितने के बराबर आएगा, 4 × 9 36। तो ये 36 आ गया इस तरह से। ठीक है। तो तीनों का हमने इस तरह से रेशियो निकाल लिया, है ना। तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे, देखो 40 + 50 60 70 80 90 96 + 5 101। तो ये आएगा 101। टोटल इनकम आ रही है 101 हमारे हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से आ रही है टोटल इनकम 60 60 6060। तो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 निकालेंगे, डिवाइड करके तो ये आएगा 60। कितना आएगा, 60। हाँ, हमसे पूछा है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए। तो ए की इनकम कितनी आ रही है, यहाँ से ए की आ रही है 25। तो 25 को हमारे हिसाब से 25 आ रही है, और यहाँ पर हमारा 1 60 के बराबर है। तो हमारा 25 किसके बराबर होगा, × 60 करना पड़ेगा हमको। तो 25 को 60 से मतलब 60 से इंटू करेंगे हम 25 को। 25 × 2 50, 25 × 4 कितना 40, है ना। 40 होता है, 100 होता है। 25 × 4 100, 25 × 6 150। तो 150 और 1 और 0, 1500 रुपये ए कमाएगा। क्लियर है, 1500 रुपये ए कमाएगा। तो जैसे हमसे ए के बारे में पूछा था, हमने ए के बारे में बता दिया ए कितना कमाएगा। ठीक है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टाइप 3 पूरे अच्छे से आज करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, टाइप 3 है ये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन 3। अब आप रीड करके देखो और हम समझते हैं इसमें क्या करना है। देखो, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए इज टू बी इज 3:5। लास्ट ईयर इनकम जो है ए और बी की जो है वो 3:5 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ए और बी के इनकम के बारे में बता रहे हैं, है ना। कौन सी इनकम, लास्ट ईयर इनकम। लास्ट ईयर इनकम को मैंने LYI लिख दिया, है ना। लास्ट ईयर इनकम कितनी है, ए और बी की लास्ट ईयर इनकम 3:5 दे रखी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर इनकम। देखो बोल रहा है लास्ट ईयर इनकम का जो रेशियो है करंट ईयर इनकम से, वो क्या है, वो दे रखा है 2:3 एंड 4:5। यानी ए के लिए क्या है 2:3, 2:3। यहाँ पर कोई करंट ईयर इनकम होगी हमारी, है ना, और यहाँ पर भी करंट ईयर इनकम होगी। इसके लिए क्या रेशियो है 4:5, 4:5, है ना। तो इस तरह से हमको करंट ईयर इनकम निकालनी पड़ेगी, है ना, करंट ईयर इनकम निकालनी पड़ेगी। इफ़ देयर टोटल करंट ईयर इनकम, टोटल करंट ईयर इनकम अगर दे दी, टोटल करंट ईयर इनकम अगर दे दी 4300। फाइंड प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली। तो उनकी अलग अलग प्रेजेंट इनकम बताओ। ए की इनकम कितनी होगी और बी की इनकम कितनी होगी। भाई देखो, पिछले साल की जो इनकम थी दोनों की, ए और बी की, उनका रेशियो हमने बता दिया 3:5 है ना। अगर पिछले साल ए की 3 थी तो बी की पिछले साल 5 थी। ठीक, अब बोल रहा है ए की पिछले साल और ए की अभी वाले साल की जो इनकम का रेशियो है वो 2 है और 3 है, 2:3 है। यानी ए का अगर पिछले साल 2 था तो इस साल 3 है। ठीक, वैसे ही बी का अगर पिछले साल 4 था तो इस साल 5 है। इस तरह से हमको बता रखा है और हमको बोला है इस साल दोनों की इनकम का जो सम है वो 4300 होगा। तो ए की इस साल की इनकम कितनी रही होगी और बी की इस साल की इनकम कितनी होगी। तो हमको ये फाइंड करना है, ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम हमको निकालनी है इसमें। ठीक है, प्रेजेंट ईयर इनकम हमको इसमें निकालनी है ए और बी की। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है ए 3 था और एक बार बोल रहा है ए 2 था। तो ए को क्या मानेंगे भाई, 3 मानेंगे या 2 मानेंगे? हम मानेंगे ए जो 3 था। देखो 2 मेथड है इसको करने के, तो हम दोनों मेथड से बता देता हूँ मैं पहले, है ना। हमारे हिसाब से जो 2 है पहले तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि 3:5 है, यानी ए की 3 है
हमने मान ली बी की 5 है। फिर बोल रहा है जो ए की लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो 2:3 है, मतलब ए का जो है, ए की 3 थी लेकिन अब उसने बोल दिया ये 3 है 2 के बराबर, 3 है 2 के बराबर, है ना। तो ए का कितने के बराबर होगा, 1 होगा 3/2 के बराबर। और करंट ईयर तो 3 है, करंट ईयर इनकम तो 3 है, तो इधर 3 से इंटू करा हमने तो इधर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 9/2 बन जाएगा। यानी इस साल की ए की इनकम 9/2 है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम बी के लिए करेंगे। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको लिख लेना जरूर, इसी से पता रहेगा, हमको याद रहेगा, है ना। बी की हमने 5 मानी, है ना। फिर हमने बोला कि नहीं 4 थी अगर पिछले साल की और इस साल की 5 है, तो हमारा 4 5 के बराबर होगा, तो हमारा 1 किसके बराबर होगा, 5/4 के। तो हमको यहाँ पर 5 मतलब इस साल की करंट ईयर तो इसकी 5 है, तो यहाँ से 5 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/4, तो ये आ गया 25/4 आया। अब ये रेशियो आ गया करंट ईयर इनकम का और ए का, और करंट ईयर इनकम ऑफ बी का रेशियो आ गया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया ये, है ना। अब देखो जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, मतलब जब भी रेशियो निकालते हैं तो ये अपॉन में आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमको। क्यों, हमको क्या करना है, अब करंट ईयर इनकम ए की जितनी निकली बी की जितनी निकली दोनों को प्लस कर देंगे, फिर हमारे को फाइनल आंसर मिल जाएगा कि हमारे हिसाब से ए और बी की टोटल इनकम इतनी बन रही है, क्वेश्चन के हिसाब से इतनी बन रही है। इक्वेट करेंगे और जैसे अभी ये कंपेयर करा था ना वैसे कंपेयर करेंगे। तो 9 को 25/2 से हम जोड़ेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाएगी, तो क्यों ना हम इसको सिंपल कर दें। अपॉन में 2 चल रहा है, अपॉन में 2 चल रहा है, तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्यों करा हमने, क्यों करा कि अपॉन वाला जो 2 है वो हट जाए, बस इसीलिए हमने करा इसको। तो जो रेशियो आएगा, 1 मिनट को, ये 4300 हम यहाँ लिख देंगे साइड में, हमने 2 से इंटू करा तो फाइनल जो रेशियो आया, ये देखो टोटल इनकम हमारी 4300 रुपये है, ये हमने साइड में लिख दी, ठीक। अब जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 18:25 भाई, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, 18:25 आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे 20, 38 और 42, टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे अगर हम 18 + 25 तो ये आएगा 42, यानी कि हमारा 42 जो है, हमारा जो 42 है, 42 नहीं 43 आएगा, 43 है ना। हमारे हिसाब से टोटल दोनों की इनकम कितनी आ रही है, 43 रुपये, है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रही है 4300, तो हो गया सिंपल ये क्वेश्चन। हमारा 43 क्वेश्चन के 4300 के बराबर है, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन के 100 के बराबर होगा, है ना। हमारा एक क्वेश्चन के 100 के बराबर, तो हमारा ए की इनकम कितनी आ रही है, ए की इनकम कितनी आ रही है 18, तो 18 × 100, ए की 1800 हो जाएगी। और बी की कितनी आ रही है, बी की आ रही है 25, तो 25 × 100 तो ये हो जाएगा 2500। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर है, ए और बी की एक्चुअल इनकम हमारे पास आ गई। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हमको ये अपॉन में करने की ज़रूरत ही नहीं रहे, हम पहले से क्या करें, 2 और 4 का एलसीएम ले लें, 2 और 4 का एलसीएम ले लें। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो पहली बार में इसको 4 से इंटू कर दें और इसको भी 4 से इंटू कर दें, है ना। तो ये पहला वाला हो जाएगा। और फिर जैसे ये 3 है तो हम 3 का वैसे निकाल लेंगे। मतलब कुल मिला के ना उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी जो ये डिवाइड करा ना यहाँ पर, तो हम ये डिवाइड वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम ऊपर ही कर लेंगे, उसमें वो दूसरा टाइप है। तो मेरे ख्याल से दूसरे टाइप को करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइप ही छोटा है। वो थोड़ा सा क्या होगा, दिखने में छोटा लगेगा लेकिन कैलकुलेशन वही बराबर है दोनों में, है ना। तो हमको वो नहीं करेंगे, हम इसी से करेंगे, ठीक है। एक ही बात है। चलिए नोट कर लिया। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4th देखते हैं ना, 3rd हो गया, 4th देखते हैं। चलो देखें 4th, आ जाओ। 4th क्वेश्चन भी बिल्कुल हूबहू इसके जैसा ही है। ना, इसी के जैसा है 4th क्वेश्चन भी हमारा। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी सी एस 3,
4:5 है ना। ABC की लास्ट ईयर इनकम हमको दे दी ABC, लास्ट ईयर इनकम कितनी है 3:4:5। क्लियर हुआ। वाइल द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज, अब करंट ईयर इनकम जो इनका रेशियो है यहाँ पर आएगा 4:5 यानी 4/5, और इसका आएगा 2/3 और इसका आएगा 3:4। क्लियर हुआ। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज, क्या लिखेंगे, टोटल करंट ईयर इनकम इज कितनी है भाई 98,500 98,500 रुपये है। अगर फाइंड प्रेजेंट इनकम ऑफ B+C, B+C की इनकम कितनी होगी रुपीज़ में, ये निकालना है हमको। तो है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, है ना। हमको क्या बोलना है, हमारे 4 को 3 के बराबर मान लेना है। यहाँ पर हमारे 4 को 3 के बराबर मान लेना है। तो हमारा 1 कितने के बराबर होगा 3/4 के बराबर, है ना। हमारा 5 कितने के बराबर होगा 5×3 = 15/4 के बराबर, है ना। तो अगर ये हमारा 4 है तो हमारा 5 कितने के बराबर होगा 15/4 के बराबर। क्लियर हुआ। आ जाओ अब इस पे करते हैं बात, है ना। 2 को हमने मान लिया 4 के बराबर, तो 1 हमारा आ जाएगा 2 के बराबर, डिवाइड कर देंगे ना 2 के बराबर। तो हमारा 3 कितने के बराबर आएगा 3 आएगा 2 × 3 यानी कि 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर है। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, हमारा 3 है अगर 5 के बराबर, हमारा 1 कितने के बराबर होगा 5/3, तो हमारे को क्या निकालना है, नीचे वाला तो 4 है तो हमारा 4 कितने के बराबर होगा 5×4 = 20/3, 20/3, है ना। वापस से समझ लो कैसे करा मैंने। ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का जो रेशियो है 4/5 है, मतलब लास्ट ईयर 4 है तो अभी करंट ईयर 5 होगा। लेकिन हमारा लास्ट ईयर 3 आया, तो मैंने बोला कि मेरा 4 3 के बराबर होगा, मेरा 4 3 के बराबर है, तो मेरा 1 3/4 के बराबर है ना। तो हमारा 5, मेरे को नीचे तो 5 निकालना है, करंट ईयर तो 5 है, तो करंट ईयर 5 कितने के बराबर होगा, इंटू कर दिया, 5×3 = 15/4। ठीक इसी तरीके से मैंने हाँ यहाँ पर 2 के लिए निकाला, तो 2 को 4 के बराबर बनाया, 1 2 के बराबर हो जाएगा। नीचे कितना था 3, तो 3 करने के लिए इसको भी 3 से इंटू कर दिया, 6 आ गया। ठीक, फिर इसकी बात हमने करी, 3 हमारा 5 के बराबर है, 1 हमारा 5/3 के बराबर है, तो 4 हमारा कितने के बराबर 5 × 4 20/3 के बराबर है। इस तरह से हमने नीचे फाइनल निकाल लिया, है ना। तो देखो जो मैं एलसीएम की बात कर रहा था ना, अब एलसीएम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, ऊपर कर लो नीचे कर लो एक ही बात है, करना तो पड़ेगा। तो ये हम सिंपल इसी तरीके से चलते हैं, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, इसको सिंपल एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में रखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रखना। तो देखो इसके नीचे 4 आ रहा है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 3, 4 1 और 3 तीनों का एलसीएम लेते हैं हम। तो कैसे एलसीएम लेना, कैसे आता है, बड़े वाले नंबर को मान लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, है ना। तो 4 से 4 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से 1 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो हमको 3 यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो, इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो होगा 12, एलसीएम होगा 12। तो 12 से ही हम इन तीनों नंबरों को इंटू कर देंगे, तीनों को 12 से इंटू कर देंगे, है ना। 12 से तीनों को इंटू कर देंगे, तो यहाँ से कटेगा। तो देखो करंट ईयर इनकम यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, 4 3 = 12, अरे 4 3 = 12, तो 3 × 15 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 1 है तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर सीधा 12 × 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो 20 × 4 बच जाएगा, है ना। 20 × 4 बच जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 3 कितने होते हैं 45, 12 6 = 72, 20 × 4 80। ठीक है, रेशियो आ गया 45 72 और 80। तो इस तरह से हमारे पास ये रेशियो आ गया, तीनों नंबरों का हमारे पास रेशियो आ गया। तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी हमारे हिसाब से, है ना, हमारे हिसाब से टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ए की इनकम प्लस बी की प्लस सी की करेंगे, 45 + 72 + 80। तो हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 197,
197। तो हमारा जो 197 है, हमारे हिसाब से तीनों की टोटल इनकम है 197 और क्वेश्चन के हिसाब से है 98500। तो हम इक्वेट करेंगे और यहाँ से आंसर निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो देखो कैसे इक्वेट करेंगे हम, सिंपल है इक्वेट करना, तो खुद इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं। अरे बिल्कुल इक्वेट करना है। 197 हमारे तरफ से 197 आ रहा है, क्वेश्चन की तरफ से 98500 आ रहा है ना। तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, 98500 डिवाइडेड बाय 197। अगर हम तरीके से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 500, है ना। हमारा एक 500 रुपये के बराबर है। बी और सी का कितना था, बी का है 72, सी का है 80, तो बी और सी का दोनों का प्लस कर देंगे हम। 72 + 80 कितना होगा, 7 और 7 14, 10 15, 152 आएगा, है ना। 152 आ रहा है हमारे हिसाब से। लेकिन हमारा एक तो 500 के बराबर है, तो हमारा 152 कितने के बराबर होगा, यहाँ पर हमारा 152 बराबर होगा 152 × 500 और यहाँ से जो आंसर आएगा वही हमारा टोटल आंसर होगा। ठीक है, इनको इंटू करके जो आंसर आएगा वो हमारा बी और सी की इनकम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चलें आगे। टाइप 3 का क्वेश्चन 5 करते हैं अब हम, है ना। इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन 5 करते हैं हम। ये देखो क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन। ₹5625 5625 इज डिवाइडेड अमोंग ए, बी एंड सी। 3 जनों के अंदर 5625 रुपये डिवाइड किए गए। इन सच अ वे दैट ए रिसीव हाफ द सम ऑफ बी प्लस सी। इस तरह से कि ए जो है आधे पैसे मिलेंगे बी और सी से। मतलब बी और सी को मिलाकर के जितनी तनख्वाह मिल रही है ना, मतलब तनख्वाह क्या, जितने पैसे मिल रहे हैं। देखो 5625 टोटल है हमारे पास, कितने हैं 5625 रुपये हैं टोटल। इसको हमने कितने जनों में डिवाइड करना है, ए, बी और सी के अंदर। ए में, बी में और सी में डिवाइड करना है ना। तो ए को जितने पैसे मिल रहे हैं वो बी और सी दोनों के पैसों के जस्ट आधे हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए अपॉन बी प्लस सी, ये कितना है, आधा। यानी कि बी प्लस सी को अगर 2 मिल रहे हैं तो ए को 1 मिलेंगे। इतना क्लियर है। एंड बी रिसीव्स 1/4 ऑफ ए प्लस सी, है ना। अब देखो बी की भी कहानी आ गई। बी को जितना मिल रहा है ए प्लस सी का 1/4 मिल रहा है। 1/4 मतलब ए प्लस सी को अगर 4 मिल रहा है तो बी को 1 मिल रहा है। 1/4 1/4। ठीक है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बाय सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी नहीं, ए प्लस बी। ए प्लस बी को कितने पैसे मिल रहे हैं ये बताओ, असल में कितने पैसे मिलेंगे ये बताओ। तो कर सकते हैं हम यहाँ से सॉल्व, हैं? ट्राई करो, देखो इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। कुछ इसमें अलग से ट्रिक नहीं लगेगी। अभी तक हमने जितना सीखा है वही इसमें काम में आएगा, इसलिए हमने इसको टाइप नंबर 3 में रखा है अभी तक। देखो ए अपॉन बी प्लस सी, यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ रहा है, 3। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 3। ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम प्लस कर दें तो आ रहा है 5, 4 और 1 5, यानी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है 5, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है 5। तो ये तो हो नहीं सकता भाई। किन्हीं 3 नंबर को एक बार प्लस करोगे तो 3 आ रहा है, एक बार प्लस करोगे तो 5 आ रहा है। मतलब
ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब हमारा लेकिन ये क्या है, रेशियो के फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है। 3 नंबरों को सम करेंगे तो सम तो बराबर आना चाहिए, तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इनका हमको लेना पड़ेगा LCM। और 3 और 5 का LCM कितना होता है? 15। ठीक है, तो ये 15 कैसे बनेगा? 3 15 कैसे बनेगा? इसको 5 से इंटू कर देंगे और ये वाले पूरे को भी 5 से इंटू कर देंगे। ये 15 कैसे बनेगा? 3 से इंटू कर देंगे और इसको भी पूरे को 3 से इंटू कर देंगे। इतना समझ में आया कैसे करा हमने? ठीक है, इतना समझ में आया ना? तो ये इस तरह से है, इस तरह से है ये। या फिर देखो, हम अगर इंटू ना भी करें, है ना, दोनों साइड इंटू ना करें, देखो मेरी बात सुनो एक बार वापस से मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों साइड इंटू कर देंगे ना तो आगे कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम और सिंपल करते हैं इसको, ठीक है? कैसे और सिंपल कैसे करेंगे? देखो a + b + c कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और a + b + c कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। हमको तो सिंपलीफाई, हमको तो इस टर्म को इक्वल बनाना है ना यार, इसको इक्वल बनाना है। a b c कितना है हमको एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली थोड़ी कहीं दे रखा है। a + b + c का सम दे रखा है हमको, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो सम आ रहा है इसको इसके बराबर इक्वेट करेंगे और फिर a का कितना है, b का कितना है, ऐसा हम निकाल लेंगे। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो किस वाले को इक्वेट करें? क्या मैं 3 को 5625 के बराबर रखूँ या फिर 5 को 5625 के बराबर रखूँगा? कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो इसको हम इंटू कर देंगे सिर्फ 5 से, ये बन जाएगा 15, और इसको इंटू कर देंगे हम 3 से, ये बन जाएगा 15। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहाँ से a + b + c तीनों की अब वैल्यू बराबर आ रही है। अब तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है ना? अब तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब हमने यहाँ पर 3 को 5 से इंटू करा, तो इधर भी हम 5 से इंटू कर देंगे, इधर भी 5 से कर देंगे और इधर भी 5 से कर देंगे। तो ये भी 10 और 5 15 बन रहा है। यहाँ पर हमने 3 से इंटू करा, तो इधर भी 3 से इंटू कर देंगे, इधर भी 3 से इंटू कर देंगे। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 12, है ना? ठीक इसी तरह से ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से बन गया ये। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू आ रही है। देखो मैं पहले वाले इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब देखना सभी की वैल्यू बराबर बराबर आएगी। पहले वाले से a की वैल्यू आ रही है 5, b + c की वैल्यू आ रही है 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे वाले से b की वैल्यू आ रही है 3 और a + c की वैल्यू आ रही है 12। अब देखो a की वैल्यू 5, ठीक, b की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा। अगर b को अगर 2 पुट कर दूंगा तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? अरे निकल जाएगी ना, c की 8 आ गई। अब c की 8 है, चेक कर लो, c की 8 है, a की 5 है, 8 5 12 होता है कि 13 होता है? देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। अरे ये तो हमने b की वैल्यू 3 रखी ना, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3। देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। हमने b की वैल्यू 3 रखी, तो यहाँ से c की वैल्यू 7 आएगी हमारे पास। ये देखो ये 7 आएगी हमारे पास। अब ये 7 है और ये 5 है, तो ये 12 है, आ गया। यानी यहाँ से हमको तीनों की वैल्यू मिल गई। a की इतनी है, b की 3 है, c की 7 है। क्लियर? तीनों की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पर। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है मैं हटा दूँ एक बार, ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ। पर ये साथ के साथ लिख लेना, जिन्होंने नहीं लिखा थोड़ा बैक करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाई थी अभी मैंने। तो मतलब तीनों की अलग अलग वैल्यू हमने निकाल ली, और तीनों को जब हम प्लस करेंगे 5 + 3 8 + 7 15 आ रहा है, मतलब हमने सही निकाला है ना? तो अब हम करेंगे 15 = 5625, तो 1 हमारा कितने के बराबर होगा? 5625/15। अब निकालते हैं 1 की वैल्यू, ठीक, टेबल बोलते हैं। 15 × 30, 15 3 × 45, है ना? तो 15 × 15 है, ये 15 3 × 45, है ना? अब बचेगा 11, तो 1 1 2 बन जाएगा। 15 2 × 30, 15 4 × 60, 15 6 × 90, ठीक है, 15 7 × 105, है ना? तो 112 में से 105 हम निकाल लेंगे, कितना बचेगा? 7 ही बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, है ना? अब 15 पंजे 75 होता है, तो यहाँ पर
आ जाएगा 5, तो एक हमारा आ जाएगा 375 के बराबर। और हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था a प्लस बी ने कितने पैसे आए होंगे, a प्लस बी के पास कितने पैसे आए होंगे, a प्लस बी, है ना। तो a का कितना है, a का 5 है, b का कितना है 3 है, 5 प्लस 3 8 है ना। अगर हमारा एक 375 के बराबर है तो हमारा a प्लस बी यानी कि हमारा 8 वो होगा किसके बराबर, 8 इंटू 375 रुपये, ठीक है, 8 इंटू 375, ये हमारा आंसर होने वाला है, यही हमारा आंसर होगा इस केस में, ठीक है, यही आंसर होगा। तो यहाँ से हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, 8 इंटू 375, इसको सॉल्व कर लेना, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने करा, 5वां क्वेश्चन भी करा। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें, पहले इसको नोट करो आराम से। तो अब हम 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब 6th क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6th वाला, सिंपल क्वेश्चन है 6th वाला। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 6th, देखो कह रहा है अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग विद द पेंसिल, ठीक है। एक लड़का था और एक लड़की थी, वो दोनों क्या कर रहे थे, पेंसिल से खेल रहे थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे। अब पेंसिल से खेलते खेलते क्या हुआ, द गर्ल ब्रेक द पेंसिल इनटू 2 पार्ट्स, उस बच्चे ने क्या करा, खेलते खेलते पेंसिल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, कुछ इस तरह से। ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया उस बच्ची ने। अब क्या हुआ, एंड द बॉय ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज 2 पेंसिल्स, है ना। अभी 2 पेंसिल अलग अलग पेंसिल बन गई, 2 अलग अलग पेंसिल बन गई, तो इन 2 अलग अलग पेंसिल का जो रेशियो था, है ना, इज सेम एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल टू द लार्जर पार्ट, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो रेशियो था, मान लेते हैं इसका रेशियो x और इसका 1:1 था, है ना। लंबी वाली पेंसिल का रेशियो विद द स्मॉल x:1 था, है ना। तो ये जो रेशियो है ये किस रेशियो के बराबर है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज का खेल है मेन इसमें, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। हाँ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल। लेंथ ऑफ पेंसिल का रेशियो, पूरी लेंथ कितनी होगी इसकी, x+1, इसका रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द दीज 2 पार्ट इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट, लंबे वाला पार्ट, लंबा वाला पार्ट कौन सा है, x। ये बोल रहा है, बच्चे ने ऑब्जर्व करा, बच्चे ने तो तोड़ दी x:1 के अंदर, तो बच्चे ने ऑब्जर्व करा कि जो रेशियो है लंबे वाले का विद छोटा वाला, है ना, x का जो रेशियो है विद 1 वो ठीक उसी के बराबर है जो पूरी पेंसिल का बड़े वाले पार्ट से रेशियो है। अब देखो मेन बात आती है कि मैंने इसको x:1 क्यों लिया, ठीक है, x:1 क्यों लिया मैंने इसको, a:b भी तो ले सकता था, लेकिन सपोज करो अगर मैं a:b लेता तो ये कैसे बन जाती इक्वेशन, a/b इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a, यानी कि जब मैं इसको और सॉल्व करता तो इसको इधर लाता, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर लाता, तो ये बन जाता a² इज इक्वल्स टू ab प्लस b², यानी कि एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाते, और किसी एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। 2 वेरिएबल के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, है ना। तो हमने इसलिए यहाँ इसको x:1 मान लिया, है ना, ताकि एक ही वेरिएबल बने और इजीली सॉल्व हो जाए। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये बन जाएगा x², और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये x+1 रहने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x² -1 -1 = 0, ये बन गया।
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है 2 वेरिएबल के अंदर। तो अब देखो यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर हिंदी में श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, ठीक है, 2 नाम है इसके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। x का कोफिशिएंट a होगा, मतलब x² का, x का कोफिशिएंट b होगा, c का कोई कोफिशिएंट नहीं, c तो खुद ही कांस्टेंट है। इस तरह से होगा। अगर इस तरह से हमको कोई इक्वेशन दे रखी है ना, और उस इक्वेशन में हमको x का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। अब धराचार्य क्या कहता है? वो ये कहते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एडवांस मैथमेटिक्स जब बनेगी हम पढ़ेंगे, उसमें कई क्वेश्चन आएंगे हमारे, है ना। तो उन क्वेश्चनों में अगर हमारी ऐसी इक्वेशन बन रही है तो उस इक्वेशन को हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। बाकी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, उसमें सोचना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। पर हमको टाइम नहीं ज़्यादा लगाना, हमको कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला है, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, 2-3 बार लिख के देखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। बहुत सरल फॉर्मूला है। जिन बच्चों ने बचपन में मैथ्स, स्कूल में मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी उनको तो अभी भी याद होगा ये। तो अब हमको क्या करना है? सारे b की, a की और c की वैल्यू इसमें पुट करनी है। हमारे यहाँ पर b क्या है? देखो x के आगे वाला -1 होगा, तो हमारा b क्या होगा? -1 प्लस माइनस हमारा b² क्या होगा? b², फिर वही -1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा? a, x² के आगे वाला a है, 1 है, a1। c क्या है? c भी हमारा -1 है, -1 अपॉन 2 इंटू a कितना है? फिर से x² के आगे वाला 1 है ये। तो देखो माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये बन जाएगा 4 + 1 और ये बन जाएगा नीचे 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार 1 प्लस √5/2 और एक बार हम लिखेंगे नीचे 1 माइनस √5/2। तो x की हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। x की हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, लेकिन हम इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि √5 जो है वो 1 से बड़ा होता है। अगर √5 1 से बड़ा होगा तो टोटल रेशियो नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा रेशियो नेगेटिव में आता ही नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द गर्ल ब्रेक द पेंसिल। उस गर्ल ने, उस लड़की ने पेंसिल को किस रेशियो में ब्रेक करा वो फाइंड करना है। x:1 फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कितनी निकली वो यहाँ पर हम लिख देंगे। x की वैल्यू निकली 1 + √5/2 और अपॉन ये 1 है ना। तो यानी कि क्या है भाई, यही तो हो गया, मैंने x/1 लिख दिया, इस तरह से लिख लिया। 1 के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + √5/2 इंटू 1/1। तो अब ये जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो जो कि आने वाला है 1/√5/2, सिंपल यही आने वाला है। तो यही हमारा रेशियो है। तो गर्ल ने इस रेशियो में इसको तोड़ा, 1 + √5 ये हो गया और बचा हुआ 2 ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 + √5, है ना, और ये हो गया 2। इस रेशियो में गर्ल ने उसको तोड़ दिया। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 था, इस तरह से हमने इसको करा। तो इसको नोट करो आराम से, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 करेंगे अब हम। क्वेश्चन 7 करेंगे हम। ठीक है।
आ जाओ क्वेश्चन 7 करते हैं। टाइप 3 ही चल रहा है अभी तक हमारा, है ना। क्वेश्चन 7 इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर थोड़े से चेंज करेंगे हम, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। चलो 7th पार्ट देखते हैं अब हम, है ना। क्या कह रहा है 7th पार्ट, मतलब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना, उन दोनों के इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, तो हम रेशियो लिख लेते हैं ए और बी का, इनकम का 3:2 है रेशियो, है ना। आ जाओ अब आगे, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। अब उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो 4:3 है, क्या है 4:3 है। इफ़ दे सेव ₹2,000 एंड 900 रिस्पेक्टिवली, ए जो है सेव कितना कर रहा है 2,000, है ना, और बी कितना कर रहा है 900, है ना, इतना ये सेव कर रहे हैं। फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की अलग से हमको इनकम बतानी है, मतलब ए की इनकम कितनी होगी एक्चुअली, ये तो रेशियो है, हमको वैल्यू में बतानी है, ए की इनकम कितनी होगी और बी की इनकम कितनी होगी, तो ये हमको करके बताना है। तो एक बार करो इसको ट्राई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखो, जल्दी खुद से इसको ट्राई करके देखो। हो रहा है क्वेश्चन, ये हो रहा है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है ये, देखो देखो इनकम जो है रेशियो में दे रखी है, मतलब इसके साथ कोई ना कोई होगा, एक्स होगा, इसके साथ भी कोई ना कोई होगा, वाई ये होगा, है ना। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, हमने करा था कि इनकम जो होती है, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू, टोटल इनकम मतलब इनकम इज इक्वल्स टू नहीं, इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर देंगे या फिर इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, एक ही बात है। या मैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग लिखूं, दोनों में एक ही बात है ना भाई। तो मैंने इनकम में से अगर सेविंग हटा दी तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, ठीक। तो देखो मैं रेशियो लूँगा दोनों के एक्सपेंडिचर का, है ना, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो लूँगा। ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, ए का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए का एक्सपेंडिचर, तो वो होगा ए की इनकम माइनस ए की सेविंग। तो ए की इनकम कितनी है 3x माइनस ए की सेविंग कितनी है 2,000, ठीक है। इसका रेशियो ले लूँगा मैं, इसका रेशियो ले लूँगा मैं बी का एक्सपेंडिचर से। अब बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, बी की इनकम माइनस बी की सेविंग, बी की इनकम है 2x, बी की सेविंग है कितनी है 900 रुपये, रेशियो ले लिया, है ना। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया मेरे पास, और क्वेश्चन में मेरे को एक्सपेंडिचर का रेशियो ऑलरेडी दे रखा था 4:3 दे रखा था। बस इतना से हमको दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, है ना। कई बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। जो बच्चे अटके हैं अब क्लियर है कैसे करना है। अब यहाँ से x निकालना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे इसको इससे करके देखें। 3 ये पूरा 3 इधर चला जाएगा, तो 3 3 9x, 3 2 6, ये आ जाएगा 6,000, और ये पूरा उधर चला जाएगा, तो 4 2 8x माइनस 4 9 36,000, ठीक है। 9 में से 8 गए, 1x बचेगा, यहाँ पर 6,000 इधर चला जाएगा, 6,000 में से 3,600 जाएंगे, तो कितना बचेगा 2,400 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2,400। हमसे पूछा क्या है, ए की इनकम और बी की इनकम, ये पूछा है हमसे, एक बार देखो, हाँ ए की इनकम और बी की इनकम पूछी है, ठीक है। तो ए की इनकम कितनी होती है 3 × x, 3 × 2400, ठीक है। तो ये 7200 आ जाएगा, 7,200 रुपीज़, है ना। और बी की इनकम हमसे पूछी है, तो वो है 2 × x, 2 × 2400, तो ये 4,800 रुपीज़ आ जाएगा। ये इतना
अरे हो गया, बस यही था सॉल्यूशन, इतना था आंसर इसका, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, है ना, बस हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। तो टाइप थर्ड भी हमारा ओवर हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको नोट करो फटाफट से, और नेक्स्ट टाइप फोर्थ की तरफ अब हम बढ़ेंगे, है ना, टाइप फोर्थ की तरफ अब हम बढ़ेंगे। टाइप फोर्थ के भी हम क्वेश्चन से ही समझेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे टाइप फोर्थ के, फिर हम समझेंगे भाई कैसे करना उसमें। तो नोट कर लो इसको पहले फटाफट से। देखो टाइप 4 करते हैं अब हम, इसको रब कर रहा हूं मैं। है ना, अब हम टाइप 4 करेंगे। ये कैसे समझेंगे हम, क्वेश्चन से समझेंगे, है ना, साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ के साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो ये पूरा हमको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है देखो, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एज सैलरी इज 6:5। मतलब किसी कंपनी में कुछ मेल काम करते होंगे, कुछ फीमेल काम करती होंगी, ठीक है, उनको जो उन्होंने सैलरी दी ना, जो सैलरी उनको दी उसका जो रेशियो है मेल इज टू फीमेल वो है 6:5, ठीक है, 6:5 इसका रेशियो है, ठीक। मैं पहले लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, टोटल सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट करी 6:5, मतलब मान लो अगर 11 रुपये उन्होंने सैलरी में बांटे, हम हमारे हिसाब से मान लेते हैं वो 11 लाख भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है ना, तो 11 रुपये जो हमने बांटे उसमें से जो 6 रुपये हैं वो टोटल मेल्स को मिलेंगे और 5 रुपये जो है वो टोटल फीमेल्स को मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से उन्होंने बांटा। अब देखो आगे सुनो उनकी बात क्या कह रहे हैं वो, वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल टू फीमेल इज, देखो ईच मेल और ईच फीमेल की जो सैलरी है उनका रेशियो, ईच मेल और ईच फीमेल की जो सैलरी का रेशियो है वो 2:3 है। कितना है, 2:3 है ना। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मेल कितने हैं, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक। तो देखो बहुत ही सिंपल है, सिंपल डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। अगर सभी मेल को 6 रुपये मिलते हैं और एक मेल को 2 रुपये मिल रहे हैं, मतलब जितने भी मेल हैं टोटल मेल को 6 रुपये दिए हमने और एक मेल को 2 रुपये दे रहे हैं हम, तो टोटल कितने मेल होंगे, अरे सिंपल डिवाइड ही तो करना है, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे, टोटल 6 रुपये बट रहे हैं, है ना, और एक आदमी को अगर 2 मिल रहे हैं और टोटल 6 दे दिए हमने, तो कितने आदमी होंगे, 6/2, 2 3 जा 6, आंसर आएगा 3, यानी मेल हो गए 3, फीमेल्स कितनी हैं 5/3, तो 5/3 फीमेल्स हैं। लेकिन हमको पता है कि जो वैल्यू है ये ऐसे फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती भाई, 5/3 फीमेल्स थोड़ी होंगी, वो तो होल नंबर ही होंगी, या तो 0 होंगी या 2 होगी या 10 होगी 15, इस तरह से होगी, होल नंबर के अंदर होगी, नेचुरल नंबर के अंदर होगी। तो क्या करेंगे दोनों साइड 3 से हम इंटू कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से इंटू करा तो 3 × 3 और ये 5, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा ना, 9:5 आएगा, कितना आएगा 9:5 आएगा, ठीक है। तो यही पूछा है हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो पूछा था। देखो नंबर ऑफ मेल, ये देखो नंबर ऑफ मेल और फीमेल अलग अलग नहीं पूछी थी हमसे, रेशियो पूछा था, है ना, नंबर ऑफ मेल अपॉन नंबर ऑफ फीमेल का जो रेशियो है ये क्या होगा, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ये होगा 9:5, क्लियर है ना, सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो इसको फटाफट, फिर इसमें दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, चलिए रीड करते हैं दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं हम।
टाइप 4 का दूसरा भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, है ना। एक बार हमारे को टोटल का रेशो दे रखा होगा और एक बार ईच का रेशो दे रखा होगा, है ना। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, मतलब कॉन्सेप्ट जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लगा था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। देखो ₹430 इज डिवाइडेड अमोंग 45 पर्सन, कितने रुपए डिवाइड हो रहे हैं भाई? 430 रुपये को हमने 45 लोगों में बांटा, ठीक है। सच दैट द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मैन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन आर, सभी मैन, सभी वुमेन और सभी चिल्ड्रन का जो अमाउंट मिल रहा है उनको, ठीक है, उनका रेशियो जो है वो इस तरह से दे रखा है, कितना? 12:15:16, ठीक है। तो टोटल रुपीज़ कितने, टोटल रुपीज़ कितने हैं? 430 रुपये, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन कितने टोटल, 45, है ना। अब देखो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन के पास जो टोटल रुपीज़ आया उसका जो रेशियो है, रुपीज़ का टोटल रेशियो है वो कितना दे रखा है? 12, 15 और 16, ठीक है। और नहीं कट सकता ना इसमें, तीनों नंबर में से जो भी कॉमन था हमने काट दिया, नहीं कट सकता और, ठीक। इस तरह से रेशियो दे रखा है। वेल द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन, ईच वुमेन एंड ईच चिल्ड्रन, ये तो टोटल रुपीज़ जो थे, टोटल रुपीज़ थे, टोटल। अब हम ईच की बात करेंगे। ईच, प्रत्येक मैन, प्रत्येक वुमेन और प्रत्येक चिल्ड्रन को, मतलब चिल्ड्रन नहीं चाइल्ड, प्रत्येक चाइल्ड को कितने रुपए मिले होंगे, उसका जो रेशियो हमने निकाला बाद में वो आया 6, 5 और 4। हमको कैलकुलेट करना है क्या? नंबर ऑफ मैन, क्या फाइंड करना है? देखो नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, नंबर ऑफ, यहां पर हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, है ना। ये तो फाइंड करना है पहली चीज। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच ऑफ देम, ठीक है। फिर हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट किसका? अमाउंट मैन को कितना मिला, अमाउंट वुमेन को कितना मिला और चिल्ड्रन को कितना अमाउंट मिला, इस तरह से करना है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन का लगेगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो और देखो कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं हम, ट्राई करके देखो। बिल्कुल आपको ये टाइम दिया गया है इसको सॉल्व करने का, तो इसको ट्राई करके देखें। हमको टोटल नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन निकालने हैं, और एक मैन को, एक वुमेन को कितने रुपए मिलते हैं ये भी निकालना है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। देखो टोटल मैन को इतना रुपए दिए गए, जितने भी आदमी हैं सभी मैन्स को 12 रुपये दिए गए, एक मैन को 6 रुपये दे रहे थे, तो टोटल कितने होंगे? 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा नीचे? 2। क्लियर है, यानी कि 2 ही आदमी थे हमारे हिसाब से। फिर 15 को 5 से डिवाइड करा तो कितना आएगा? 3 ही वुमेन्स थी। 16 को 4 से डिवाइड करा, 4 4 16, 4 ही बच्चे थे। ठीक है, कितने थे? 4 ही बच्चे थे। बट हमारे हिसाब से टोटल पर्सन कितने थे? सारे पर्सन कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 कितने थे हमारे हिसाब से? इनको अगर हमने प्लस कर दिया तो हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं? 9। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 45 है, तो हमारा 9 45 के बराबर है, तो हमारा 1 5 के बराबर होगा। अगर हमारा 1 5 के बराबर है तो यहाँ से 5 से इंटू कर देंगे हम, यहाँ से 5 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे 5 से इंटू कर देंगे, तो मैन कितने आ जाएंगे? 5 2 जा 10, 10 तो मैन है। मैन कितने आ गए? 10। वुमेन की बात करें 5 3 जा 15, तो 15 वुमेन आ गई। ठीक है, चिल्ड्रन की बात करें 5 4 जा 20, 20 आ गए चिल्ड्रन, बच्चे 20 हैं। तो क्या ये 45 हो रहा है? देखो चेक करो, 20 और 1 30, 30 और 1 40 और 5 45 हो रहा है। पहले का आंसर हमारा आ गया, पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? दूसरे पार्ट को निकालते हैं।
अमाउंट ईच मैन, प्रत्येक आदमी के पास कितना पैसा आएगा, प्रत्येक वुमेन के पास और प्रत्येक चिल्ड्रन के पास, चाइल्ड के पास, मतलब प्रत्येक चाइल्ड के पास कितना पैसा आएगा, ये हमको निकालना है। तो टोटल पैसा कितना है 430 है ना, ये बात है, टोटल पैसा है 430 रुपये और हमने बांटा कितने लोगों में है ये 430 अमाउंट जो है, देखो कितने लोगों में बांटा है हमने जो अमाउंट है टोटल इस तरह से बांटा है। देखो जो टोटल 430 है ना, इसको हमारे हिसाब से देखो हमने पहले इसको 12 दे दिया, इसको 15 दे दिया, इसको 16 दे दिया हमारे हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से हमने बांटा है। तो मतलब हमारे हिसाब से हमने टोटल पैसा कितना है तो हम इसको जोड़ देंगे, टोटल पैसा कितना बांटा है हमने वो हम निकाल रहे हैं, तो उसको जोड़ देंगे। देखो 25 और ये 27 37 और ये 6 43, तो टोटल यहाँ से तीनों को प्लस करेंगे तो 43 आ रहा है। भाई ये हमने बोला कि मैन को कितने रुपए दिए, टोटल हमने 12 रुपये, वुमेन को कितने रुपए दिए 15 रुपये, चाइल्ड को कितने रुपए दिए, मतलब चिल्ड्रन जितने भी बच्चे थे बच्चों को कितने रुपए दिए 16 रुपये दिए हमने, चिल्ड्रन को 16 रुपये दिए, बच्चों को 16 रुपये दिए। तो टोटल रुपए हमने कितने दिए, इनको प्लस करा मैंने अगर तो 43 आ रहा है, 43 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 430 दिए। तो मैंने बोला ठीक है, हमारा 43 तुम्हारे 430 के बराबर है, तो हमारा एक तुम्हारे 10 रुपये के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हमारा एक इनके 10 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम हमारे 12 का हिसाब निकाल लेंगे। हमारा 12 किसके बराबर है, 12 इंटू 10 यानी 120, एक आदमी को 120 रुपये मिलेंगे। 15 इंटू 10 यानी 150, एक महिला को 150 रुपये मिलेंगे। 16 इंटू 10 है ना, एक महिला को नहीं, सभी मतलब जितने भी आदमी थे सभी आदमियों को मिलाकर के 120 मिला है ना, सभी महिलाओं को मिलाकर के 150 रुपये मिला है ना, और बच्चों को, सभी बच्चों को मिलाकर के 160 रुपये मिलेंगे। तो अब हम इसको प्लस करके देख लेते हैं क्या ये 430 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 1 2 3 300 ही हो गया, 300 प्लस 60 और 50 410 प्लस 20 430 रुपये। तो ये भी हमारा हो गया है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, टाइप फोर्थ भी हमने कर लिया है ना। टाइप फोर्थ में हमने सीखा, टाइप फोर्थ में हमने ये सीखा कि अगर हमको टोटल वैल्यू का रेशो दिया जाता है और ईच का रेशो दिया जाता है। एक बार हमको टोटल वैल्यू का रेशो दे दिया यहाँ पर और फिर ईच का रेशो दे दिया और हमसे पूछा जाएगा कि अब कितने नंबर होंगे इसमें, तो हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था, दो चीज़ें इसके अंदर पूछी गई थी। एक तो पूछा गया था हमसे कि जैसे टोटल आदमियों को हमने कितना पैसा दिया, टोटल वुमेन को कितना दिया, टोटल बच्चों को कितना पैसा दिया, ये हमसे पूछा गया था है ना। और हमसे यहाँ से रेशो दे रखा था इनका, तो हमने इनको प्लस करा, हमारे हिसाब से 43 रुपये आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रखा टोटल 430 रुपये हमने बांटे हैं, तो मैंने 43 को 430 के बराबर मान लिया, तो हमारा 1 10 के बराबर आया। तो फाइनली यहाँ से 10 को इंटू करके ये तो हमने निकाल लिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हमको मेन, क्योंकि ये तो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। मेन जो चीज़ थी वो इस वाले में थी, ईच के अंदर हमने यहाँ से निकाला कि कितने आदमी मिल रहे होंगे। यहाँ से हमारे पास आदमी 2 हैं, यहाँ से हमने डिवाइड करा तो महिलाएं 3 आई, बच्चे आए 4 है ना। तो हमने सबको प्लस करा और टोटल पर्सन कितने होने चाहिए 45, हमारे प्लस करके 9 आ रहे थे। 9 हमारा अगर 45 के बराबर है, हमने इक्वेट करा तो हमारा 1 5 के बराबर आएगा, ठीक है। 1 हमारा 5 के बराबर आ रहा था है ना, 1 हमारा 5 के बराबर आ रहा था। तो फाइनली हमने फिर इनको जितने यहाँ से आया, जैसे 5 को 2 से इंटू करा, फिर ये आ गया 10, फिर यहाँ पर 3 आ रहा था, 5 को 3 से करा ये 15 आ गया, 5 को 4 से करा तो ये इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों तरीके से सॉल्व करना सीख लिया। अगर नंबर निकालने हैं, नंबर भी निकाल लिया हमने, कितने नंबर के मतलब कितने नंबर ऑफ आदमी काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ महिलाएं काम कर रही हैं, कितने नंबर ऑफ बच्चे काम कर रहे हैं, और इनका अमाउंट भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस टाइप फोर्थ को भी ख़त्म करते हैं। इस टाइप फोर्थ के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे और ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे है ना। तो इसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे, 2 ही करे, यही सफिशिएंट है। सारा टाइप इसमें मतलब जितना भी इसके अंदर वेरिएशन था वो हमने सारी कवर कर लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।